आज कौन दिन है जी? 20 मार्च। और आज झारखंड के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े योद्धा का मृत्यु हो गया था आज के दिन। किस दिन? 20 मार्च के दिन। आप देखिए ये पूरा जयपाल सिंह मुंडा का हम लोग पूरा जानेंगे, इनका जन्म क्या हुआ, इसका हिस्ट्री क्या था, इनका जो क्या क्या रोल रहा झारखंड में, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो पहले समझिए कि जयपाल सिंह मुंडा, आप जानते होंगे मुंडा, ये झारखंड, इनके बिना या इनका चर्चा किए बिना झारखंड का इतिहास बिल्कुल अधूरा है। या फिर अब झारखंड निर्माण में जितना इनका रोल रहा है, शायद ही बहुत कम ही लोग का इतना योगदान रहा है झारखंड निर्माण में। अब समझिए कि जयपाल सिंह है मुंडा, इनका जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1903 को, एकदम याद रखिएगा। कब हो जाएगा? 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव खुट्टी। कहा जी? टकरा गांव खुट्टी में। खुट्टी में एक और बड़े योद्धा का जन्म होता है, किनका? बिरसा मुंडा का। लेकिन बिरसा मुंडा का कुल हाथों होता है, इनका कहाँ होता है? टकरा गांव खुट्टी में। कहा? टकरा गांव खुट्टी में। अब जब इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम नहीं होता है ना, वीरेन पान। जयपाल सिंह को बाद में नाम दिया गया, इनका वास्तविक क्या मूल नाम क्या था? वीरेन पान। अब देखिए जब ये ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो क्या बन गया इनका नाम? ईश्वरदास। इनका मूल नाम क्या था? वीरेन पान। ईसाई धर्म के बाद ईश्वरदास। अब खूंटी का एक पुरोहित था, यही इनका नाम क्या रखे थे? जयपाल। यानी खूंटी का जो पुरोहित थे, यही इनका नाम क्या रखे? जयपाल सिंह। तो मूल नाम क्या हो जाएगा? वीरेन पान। ईसाई धर्म के बाद ईश्वरदास, और बाद में क्या नाम पड़ा इनका? जयपाल सिंह। अब देखिए इनकी जो पत्नी है, 2 पत्नी थी, तारा मजुमदार और जहां आरा। तारा मजुमदार कांग्रेस के पहले चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जब कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में, लॉर्ड डफरिन का पीरियड में, तो उसी समय जो है आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले चेयरमैन बनते हैं। तो उसी की आपका बेटी थी, कौन थी? तारा मजुमदार। अब उतने बड़े लोग के बेटे का शादी किया था भाई, ये भी छोटा मोटा इंसान नहीं थे, बहुत डेवलप आदमी थे ये। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा शादी इनसे डिवोर्स होता है, दूसरा जहां आ रहा। अब जहां आ रहा कौन थे? कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी, एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल रोनाल्ड कार्टिस, उसकी जो पत्नी है उससे दूसरा शादी करते हैं जहां आ रहा से। तो क्या गया? जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1903 को। स्थान कहाँ? टकरा गांव। मूल नाम क्या था? वीरेन पान। ईसाई धर्म के बाद ईश्वरदास। और इनका नाम कौन करता है? जयपाल सिंह। खूंटी का पुरोहित। पत्नी पहली कौन थी? तारा मजुमदार। दूसरी कौन थी? जहां। अब भाई देखो, ये जब स्कूल फेज में पढ़ रहे थे तो यहाँ केरन कॉसग्रोव थे, एक व्यक्ति टीचर थे। ये क्या किए? इनको हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिए? इंग्लैंड। अब समझ जाओ कि इनका बुद्धिमत्ता किस लेवल का होगा, इनका आईक्यू लेवल किस लेवल का होगा कि यहाँ का जो प्रोफेसर है, यहाँ का जो टीचर है, उनको बोल रहा है भाई तुम इंग्लैंड जाके पढ़ो। अब देख रहा कि ये केरन कॉसग्रोव है, इनको कहाँ भेज दिए? हायर सेकेंडरी के लिए। कहाँ? इंग्लैंड। यही इनका जो है पूरा दम गेम होता है। अब देखिए 1928 में, उसमें इंडिया तो अंग्रेज के अंदर था, तो 1928 में इंडिया पहला हॉकी का गोल्ड मेडल जीतता है। अब समझिए कि अब यहाँ आ गया क्या? हॉकी नहीं, कहाँ गोल्ड मेडल जीतता है? नहीं, कौन गेम में? ओलंपिक गेम में। तो बताना है कि ओलंपिक का स्टार्ट कब हुआ? पहला ओलंपिक जो है प्राचीन ओलंपिक 1776 एथेंस में हुआ था, बीसी में, 776 बीसी में हुआ था। दूसरा जो आधुनिक ओलंपिक है वो 1896 में हुआ था। और पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया? इंडियन महिला 1900 में, दूसरी में है ना। और उसके बाद कभी गोल्ड मेडल इंडिया नहीं जीता। पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इंडिया हॉकी में क्या करता है? गोल्ड मेडल जीतता है। अभी तक टोटल इंडिया गोल्ड मेडल हॉकी में कितना जीता है? 8 है ना, 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीता है। अब देखिए जीतते हैं। उसके 1939 बहुत बड़ा काम होता है झारखंड के इतिहास में। क्या होता है? आदिवासी महासभा का गठन होता है और चेयरमैन कौन चुने जाते हैं? जयपाल सिंह। गठन पहले होता है 1938 में, लेकिन चेयरमैन को चुना जाता है कब? 1939 में। यानी आदिवासी महासभा का चेयरमैन किनको चुना था? जयपाल सिंह मुंडा का, जो उस वक्त का सबसे बड़ा पार्टी था, झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी था उस वक्त, है ना। अब देखिए 1948 में जस्टिस रिचर्ड एक व्यक्ति था, कौन? जस्टिस रिचर्ड। उनके सपोर्ट से एक क्या बनता है? झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी पहले बन चुका था 1948 में, कौन? जस्टिस रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा। अब बाद में ये अलग अपना झारखंड पार्टी बनाते हैं 1950 में। तो हमेशा पूछता है ये वाला क्वेश्चन आपका कि झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1950 में। लेकिन जस्टिस रिचर्ड का नाम आ गया तो 1948 में। और ये पहला ऐसा जो है इसमें जो है संस्था था, इसमें गैर आदिवासी लोग तो थे, लेकिन साथ साथ में गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। किसमें?
1950 का झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। क्या ये मुर्गा था। अब यहाँ देखिए जो पहला लोकसभा चुनाव होता है कब होता है? 1952 इंडिया का पहला लोकसभा चुनाव 1952 होता है। पहला जब इंडिया आजाद होता है 1947 में, उसमें पहला जो आम चुनाव होता है क्या होता है? 1952 में, है ना। तो इनका जो है 1952 में चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और कितना सीट लेके आते हैं? 33 सीट लेके आते हैं। मैं समझो कि बिहार में उस जो विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट कितना आता है? ये विपक्षी पार्टी के रूप में 1952 का जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें झारखंड पार्टी कितना सीट लेकर आते हैं? 33। और मुख्य विपक्षी पार्टी का इनको तगमा मिलता है, यानी विपक्षी पार्टी की ओर से खड़े रहते हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। अब देखिए 1952 में कितना सीट? 33 और 1957 में 32। और ये जो दोनों जो आपका है 52 57 जो आपका चुनाव होता है इसमें विपक्ष दल का नेता कौन होता है? ये सुशील कुमार बागी। जयपाल सिंह नहीं होते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का ही जो पार्टी है उन्हीं के एक मेंबर होते हैं कौन? सुशील कुमार बागे। यही जो है आपका मुख्य विपक्षी का नेता रहते हैं। लेकिन अभी कौन है मुख्य नेता? कौन है? अभी बाबूलाल मरांडी है विपक्षी दल का नेता, है ना। तो उसी तरह कौन थे? सुशील कुमार बागे। अब 1962 का चुनाव में क्या होता है? कितना सीट रहते हैं? 20 सीट। और धीरे धीरे ये जो है आपका जो है ये जो पार्टी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और लास्ट में 1963 में जो है आपका विश्वानंद जो विनोदानंद झा थे, लास्ट में 1963 में विनोदानंद झा जो वहां के सीएम थे बिहार के, इनके आग्रह से क्या होता है कि कांग्रेस में विलय कर दिया था। किसको? कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी को। और जब ये विनोदानंद झा सीएम थे 1963 में, उस वक्त ये क्या मंत्री रहते थे? सामुदायिक विकास में। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए 1952 में जो है एक नारा देते हैं चुनाव के समय कि झारखंड अगुआ डाकू दिक्कू सेनवा। क्या बोले? झारखंड अगुआ डाकू दिक्कू सेनवा, माने झारखंड हमारा है, डकैत दिक्कू को यहाँ जाना होगा। दिक्कू माने कौन? बाहरी। दिक्कू माने कौन? बाहरी लोग। अब ये नारा दिए थे। अब यहाँ इनको जो है मुंडा राजा या मरांग गंगू कहा था। हमेशा पूछता है कि मुंडा राजा किनको कहता है या मरांग गंगू की कहता है? मरांग गंगू माने क्या? बड़े गुरुजी। मरांग गंगू माने क्या होता है? बड़े गुरुजी होता है। अब ये जो है पृथक झारखंड राज्य में जितना ये योगदान दिया, जो हम झारखंड देख रहे हैं उस झारखंड के निर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका आज इनका जो है पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और पूरा सारे पाठशाला टीम हम लोग सब मिलकर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।